नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुनील कनौजिया। फैक्ट चेक के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे जी न्यूज के एक कथित स्क्रीनशॉट का जो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। इस स्क्रीनशॉट के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि 15 जून से एक बार फिर से देश में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। इस स्क्रीनशॉट की अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन हर जगह पर इन्हें जो है फॉरवर्ड किया जा रहा है और शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि 1 जून के बाद से ही देश को अनलॉक करने का काम शुरू हो गया था। देश में कई तरह की रियायतें दी गई थी। जो नॉन कंटेनमेंट जोन है वहां पर जो है लगभग सभी चीजें चालू करने के आदेश दे दिए गए थे। लेकिन उसी बीच जी न्यूज का ये कथित स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और इसमें यह दावा किया जा रहा है कि 15 जून से देश में एक बार फिर से पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा और गृह मंत्रालय ने इसके आदेश दिए हैं। अब आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है वो स्क्रीनशॉट जो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इस स्क्रीनशॉट को देखकर आपको लग गया होगा कि ये जी न्यूज का बताया जा रहा है। ऊपर जी न्यूज का लोगो है, फॉर्मेट भी जी न्यूज का बताया जा रहा है। क्या लिखा गया है इस स्क्रीनशॉट में, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। दरअसल इसके अंदर लिखा गया है कि 15 जून के बाद फिर से हो सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। गृह मंत्रालय ने दिए संकेत, ट्रेन और हवाई सेवा पे लगेगा ब्रेक। उसके नीचे टिकर की जगह पर लिखा गया है कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद लिया गया फैसला। तो इस तरह से ये स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। हमारे कई ग्रुप जो हमारे फ्रेंड सर्कल्स है उस ग्रुप में भी ये स्क्रीनशॉट आया और हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी जो है हमसे इस बारे में सच्चाई की बात कही। उन्होंने पूछा कि क्या है इसकी सच्चाई। इसके अलावा हमें ईमेल पर भी कई जो हमारे दर्शक है उन्होंने इसे भेजा और उन्होंने भी पूछा कि क्या देश में सच में पूरी तरह से लॉकडाउन लगने वाला है 15 जून से। तो जब ये हमारे पास आया तो हमने इसकी तफ्तीश की। जब हमने इसकी तफ्तीश की तो हमें ये दावा जो है वो पूरी तरह से गलत लगा, फर्जी लगा। क्योंकि इस स्क्रीनशॉट को अगर सही तरह से देखें तो कुछ गड़बड़ियां हमें यहाँ पर देखने मिलती है। जो अधिकतर जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब हम कोई ट्विटर या फिर फ्लैश लिखते हैं तो कुछ शब्दों का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि ट्रेन और हवाई सेवा पे लगेगा ब्रेक। अक्सर हम ऐसा जो है पे जो वर्ड होता है पे नहीं लिखते हैं, पे की जगह पे हम पर लिखते हैं। और दूसरा जो संपूर्ण लॉकडाउन लिखा गया है तो ऐसे शब्द को फिलहाल जो है न्यूज चैनल्स अवॉइड करते हैं क्योंकि देश को लॉकडाउन अनलॉक करने का जो है काम शुरू हो चुका है। तो ऐसे में देश को पूरी तरह से लॉकडाउन करने की जो उम्मीद है, जो संख्या है वो कम है। तो ऐसे में कोई भी न्यूज चैनल नहीं चाहेगा कि वो इस तरह से सेंटेंस लिखे। और नीचे की लाइन से पता चलता है, जो नीचे टिकर की लाइन चल रही है उसको देखकर पता चलता है कि ये ऊपर से चिपकाई गई है। जी न्यूज की जो टिकर होती है वो ऐसे नहीं है। अब एक और चीज, एक बड़ी चीज ये कि कोरोना को लेकर जो जी न्यूज का फॉर्मेट है, जो इसमें वो अपने ब्रेकिंग और ये सब चीज दिखाती है, तो उसके अंदर भी थोड़े बदलाव हमें देखने मिले हैं। जो फॉर्मेट है वो फिलहाल अलग है, इस तरह का फॉर्मेट नहीं है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त शेयर किया जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दावा जो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है कि 15 जून से जो लॉकडाउन है एक बार फिर से लगा दिया जाएगा, तो फिलहाल गृह मंत्रालय की तरफ से ऐसे कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। साथ ही साथ जी न्यूज की तरफ से भी कोई भी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाई गई है। जब हमने और तफ्तीश की तो हमें जी न्यूज की एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में जी न्यूज ने बताया कि जो जी न्यूज के नाम पर स्क्रीनशॉट वायरल हो रही है ये स्क्रीनशॉट पूरी तरह से गलत है और जी न्यूज ने ऐसा कोई भी जो है ब्रेकिंग नहीं चलाया है। जी न्यूज ने ये भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये जो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है दरअसल ये जी न्यूज को बदनाम करने की कोशिश है। जी न्यूज जो है जिम्मेदारी के साथ काम करता है, ऐसा जी न्यूज का इस आर्टिकल में कहना है। जी न्यूज ने तो साफ कर दिया कि ये जो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है तो ये पूरी तरह से गलत है। हमने भी इसे साफ कर दिया कि ये गलत है। इस तरह से जी न्यूज ने भी कोई भी खबर नहीं चलाई। साथ ही साथ पीआईबी की जो फैक्ट चेक है, पीआईबी के फैक्ट चेक ने भी इस स्क्रीनशॉट को गलत बताया। पीआईबी ने जो है इसे ट्वीट किया और कहा
कि ये जो सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, दरअसल ये जो स्क्रीनशॉट है ये फोटोशॉप किया हुआ है और ये सही नहीं है। और पीआईबी ने ये भी अपील की कि ऐसे रूमर्स पर जरा भी आप ध्यान ना दें। तो सोशल मीडिया पर ये जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है ये पूरी तरह से गलत है, फर्जी है। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक और खबर है जो इस वक्त खासतौर पर महाराष्ट्र में गरमाई हुई है। इससे जुड़ी हुई एक और खबर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। दरअसल महाराष्ट्र में आपको बता दें कि देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले जो है वो महाराष्ट्र में है। लगभग 90,000 से भी ज्यादा का जो आंकड़ा है वो महाराष्ट्र ने पार कर दिया है। और खासतौर पर मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई ने जो है वुहान को भी पीछे छोड़ दिया है कोरोना के मामले में। तो यहाँ पर जो है अनलॉक बिगिन अगेन जो प्रोग्राम शुरू किया गया था महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, तो उसी के दौरान अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया था। उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि अगर जनता सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं देगी, भीड़ करेगी तो हो सकता है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में जो छूट दी गई है उन छूट को वापस ले लिया जाए। और इस बयान के बाद अब लगातार लोगों के अंदर ये एक खौफ है कि क्या वापस से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान दें। देखिए, जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, जिम्मेदारी आम लोगों की भी है, हमारी और आपकी है। सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने ये बयान दिया था और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने चिंता जताई थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अनलॉक कैसे करेंगे हमारे राज्य को, हमारे सिटी को। तो उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान दें, मास्क लगाकर घर से बाहर निकले, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, भीड़ भाड़ ना करें। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसे आम जनता को समझना चाहिए। अब उद्धव ठाकरे राज्य के मुखिया हैं तो जाहिर सी बात है वो इस तरह के बयान देंगे ही ताकि लोग जो है इस बीमारी की गंभीरता को समझ सके। तो उद्धव ठाकरे के अगर बयान की बात करें तो उद्धव ठाकरे का एक तरह से मैसेज था लोगों को कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान दें, भीड़ भाड़ ना करें, क्योंकि राज्य में जो कोरोना वायरस के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप जो है महाराष्ट्र की जनता से खास तौर पर और मुंबई की जनता से कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखें, भीड़ भाड़ ना करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। जिनकी दुकानें बाजार में हैं उनसे हम अपील करेंगे कि अपने शॉप में जो है कम से कम लोगों को ही एक वक्त में एंट्री दे और भीड़ भाड़ ना करें। तो उद्धव ठाकरे की चिंता करने का कारण भी सही है क्योंकि महाराष्ट्र में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे ने एक तरह से अपनी चिंता जाहिर की है। हम आपसे अपील करेंगे कि आप भी अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से पालन करें, घर से निकलते वक्त जो है पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें और जब तक जरूरी नहीं होगा तो तब तक आप घर से बाहर ना निकलें। हमने देखा है कि कई लोग जो है ऐसे ही टाइम पास करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। आपको बता दें कि खतरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो देश में लगभग 10,000 के मामले जो है वो नए मामले सामने आ चुके हैं। तो ये संकट भरी घड़ी है। अगर सरकारें चीजों को अनलॉक कर रही है तो हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उन सभी चीजों का पूरी तरह से पालन करें। तो आज के इस फैक्ट चेक में हमने बताया कि जो दावा जो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है जी न्यूज के नाम पर, तो वो स्क्रीनशॉट पूरी तरह से गलत है, फेक है। गृह मंत्रालय ने ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया है कि जिससे पूरी तरह से 15 जून से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चिंता व्यक्त की है और लोगों से अपील की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें, नहीं तो स्थिति खराब हो सकती है। और स्थिति अगर खराब हुई तो हो सकता है कि उन्हें एक बार फिर से जो छूट दी गई है उन छूटों को वापस ले लिया जाए। तो ये था आज का फैक्ट चेक। साथ ही साथ हम आपसे अपील करेंगे अगर आपके पास कोई भी ऐसा वायरल मैसेज आएगा तो उसे आप हमारे पास भेज दीजिए। हमारा ईमेल आईडी है sonu@hwnews.in। आप इस पर भेजिए, हम उसकी तफ्तीश करके सही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे।
साथ ही साथ हम आपसे अपील करेंगे कि घर से निकलते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूर पहने। आप भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखिए। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।